मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज है 9.1 और चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। और देखिए ये क्या कह रहा है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है बेटा, अब मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक 75 मीटर हाई जो है एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस मीन्स कि जो लाइट को जनरेट कर रहा होगा। सो लेट इट बी, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक 75 मीटर हाई यहाँ पे एक लाइट हाउस है। दिस इज 75 मीटर हाई लाइट हाउस। दिस इज लाइट हाउस। ठीक है, और ये बीच में आपके पास आ गया, मान लीजिए समुंदर ही है। फ्रॉम द सी लेवल, एंगल्स ऑफ डिप्रेशंस ऑफ द टू शिप्स। अब समुंदर में चलते हैं जहाज, ठीक है, तो दो जहाज चल रहे हैं, टू शिप्स हैं, ठीक है। और एंगल क्या बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मान लो कोई चीज़ यहाँ पे खड़ा है भाई, कौन कौन सा एंगल बन रहा है, एक बन रहा है 30 डिग्री का, एक बन रहा है 45 डिग्री का, ठीक है। और मान लेते हैं हम कि एक शिप जो है वो यहाँ पर है और एक शिप आपका कहीं यहाँ पर है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने हैं आपने, तो एक तो ले लीजिए यहाँ पे ऐसे हैं और दूसरा ले लीजिए यहाँ पे दिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बड़ी बार कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को कि सोचते हैं यार पहला एंगल 30 डिग्री का है, दूसरा एंगल कौन सा है 45 डिग्री का। और कई बार कन्फ्यूज़न होती है कि पहला ये होगा या ये होगा। देखो बेटा, जितना आप इस पॉइंट से दूर जाओगे ना, उतना एंगल आपका छोटा होता जाएगा। जितना इसके पास आते रहोगे उतना एंगल इसका बड़ा होता रहेगा, ठीक है। इट मीन्स कि ये वाला पॉइंट इस लाइन के पास है तो यहाँ पे बनेगा बड़ा एंगल, और ये वाला पॉइंट इस लाइन से दूर है तो यहाँ बनेगा छोटा एंगल। मीन्स कि यहाँ आ जाएगा 30 डिग्री का और यहाँ आ जाएगा कितना 45 डिग्री का। लेकिन ये एंगल ऑफ डिप्रेशंस हैं, तो जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन होते हैं हम तो यहाँ से बना रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे ऐसे। दिस इज माय हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है जी, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो एक एंगल बनेगा यहाँ पे, ये लाइन ऑफ साइट है, तो एक एंगल बनेगा यहाँ पे, ठीक है। जो इधर बन रहा है वो आ गया आपका 30 डिग्री का, और जो इसके साथ बनेगा वो कौन सा बनेगा 45 डिग्री का। ये बताना है बेटा आपने यहाँ वहाँ पे एग्ज़ाम में बना करके डायग्राम पूरी ऐसे शो करनी है। सो लेट इसका नामकरण कर लेते हैं, लेट ए बी सी, और ये पॉइंट आ गया डी। आपने निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। दो शिप्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपने निकालना है। तो ये शिप 1 हो गया, ये शिप 2 हो गया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये आपने फाइंड आउट करना है। लेट इट बी, ये वाला डिस्टेंस कितना है, एक्स है। पता तो हमें ये भी नहीं है, बीसी का भी कोई पता नहीं कि ये कितना है, तो इसको मान लेते हैं हम वाई है। हमें सिर्फ ये दिया हुआ है कि हाइट ऑफ द टावर कितनी है 75 मीटर है, ठीक है। नाउ हाइट ऑफ द टावर वो तो हमें पता है, ये जो है डीसी। सो यहाँ पे जो चीज़ दी हुई है दैट इज हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर आ गया डीसी इज इक्वल टू 75 मीटर आ गया, ठीक है। सो लेट कर लो, लेट डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। दो शिप्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है आपके पास, ए बी है। ए बी को मान लेते हैं हम ये एक्स मीटर है, ठीक है। एंड बी सी जो है इसको मान लेते हैं हम वाई मीटर है। अब देखो बेटा, यहाँ पे दो राइट ट्रायंगल बन रही हैं, एक आपके पास छोटी बन रही है, एक आपके पास बड़ी बन रही है। यानी कि एक बन जाएगी बी सी डी, ठीक है। यहाँ पे एंगल कौन सा रहेगा 45 डिग्री का, तो एक रहेगी ए सी डी, यहाँ पे एंगल कौन सा रहेगा 30 डिग्री का, ठीक है। तो आप कोई सी भी पहले ले सकते हो। सो लेट इट बी लेट्स टेक बी सी डी फर्स्ट। तो हम बी सी डी को पहले ले लेते हैं, ठीक है जी। तो देखिए इन
इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सी, BCD, ये ले लेते हैं BCD बोले, तो ये आ जाएगा DC अपान में BC, तो DC तो वही है परपेंडिकुलर अपान में बेस, सो दैट इज tan, तो एंगल कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का, तो DC तो आपके पास 75 है और BC जो है, BC को माना आपने y, चलो BC लिख लो, तो tan 45 कितना होता है 1, इट मीन्स कि जो मेरे पास BC आ गया वो कितना आ गया 75 मीटर, BC का मतलब y, तो y कितना आ गया 75 मीटर। हालांकि y का कुछ बताया नहीं और ना ही हमने निकालना था, चलिए ऐसे मान लिया हमने कि ये y है, आप सिर्फ BC भी रखते हैं तब भी काम चल जाता है इससे, लेकिन हम क्योंकि हमने निकालना x है यहाँ पे, ठीक है। और लेंगे बड़ी ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ACD, ठीक है, बड़ी ट्राइंगल ले लो आप, दिस इज ACD, तो यहाँ पे DC अपान में AC, ये भी परपेंडिकुलर अपान बेस है, लेकिन यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का है 30 डिग्री का, तो DC 75, AC आपके पास पूरा आता है x प्लस वाई, so this is x plus y, तो tan 30 is 1/√3, ठीक है जी, तो दिस इम्प्लाइज दैट ये आ जाएगा 75√3 और इधर क्या ना आ जाएगा x प्लस वाई, तो मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 75√3 आ गया। अब देखो y कितना 75, तो x प्लस इस y की जगह मैं क्या लिखूंगा 75 विच इज इक्वल टू 75√3 and this implies that x is equal to 75√3 minus 75. Now 75 is common, अंदर बच गया √3 minus 1, तो √3 की वैल्यू लगा दो 1.732 minus 1, तो 75, तो 0.732, ठीक है जी। नाउ 0.732 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये आता है आपके पास 54.90 मीटर, इट मीन्स कि जो डिस्टेंस होगा दो शिप्स के बीच में वो कितना होगा 54.90 मीटर, ठीक है जी। आप ये लिख सकते हो एंड में, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू ships is equal to 54.90 मीटर, 54.90 मीटर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 13। होप आपको बेटा समझ आ गया होगा, अगर समझ आ गया बेटा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी और वीडियो देखने के लिए, एंड शेयर भी करो बेटा दूसरे फ्रेंड के साथ, ताकि और भी बच्चे जो हैं इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। ओके बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।